amount of electron pass through the conductor through the करंट। आसान है। क्या कह रहा है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द कंडक्टर। यहां एक वर्ड लिखा है क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्रॉस सेक्शन, देखो वायर जो होता है ना, वो यूजुअली ऐसा कुछ होता है, ऐसा होता है। अरे वायर ऐसा होता है। तो ये वाला जो इलाका आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब मोटाई। मोटाई, जितना मोटा वायर होगा, जितना पतला वायर होगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या हो गया? मोटाई। अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन बह जा रहे हैं? ज्यादा इलेक्ट्रॉन बहेंगे तो कहेंगे ज्यादा करंट पास हो रहा है, कम इलेक्ट्रॉन बहेंगे यहां से क्रॉस करेंगे तो हम कहेंगे कि अगर हम इस चीज को ऐसे ड्रॉ कर ले, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है और यहां से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर के तरफ जा रहे हैं, तो अगर एक सेकंड में अगर 5 इलेक्ट्रॉन गए, उसी एक सेकंड में अगर 10 इलेक्ट्रॉन गए, तो हम कहेंगे कि ये करंट ज्यादा है और ये करंट कम है। तो किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से एक यूनिट टाइम में कितना करंट बह रहा है, जा रहा है, फ्लो हो रहा है, पास कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। दैट इज कॉल्ड। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? Amount of electron pass through the cross section area of the conductor in per unit time, that is called electric current. इलेक्ट्रिक करंट मतलब होता है धारा। करंट का मतलब क्या होता है बेटा? धारा मतलब होता है। इसका मतलब होता है धारा। जैसे वाटर करंट माने पानी का धारा, एयर करंट मतलब हवा का धारा। तो हम कहेंगे, कब कहेंगे कि हवा माने पानी का धार तेज है? कब कहेंगे? तो किसी जगह पे देखेंगे और उस जगह से ढेरे पानी निकल रहा है, तो हम कहेंगे क्या हो रहा है? क्या धारा इसका ज्यादा है। और धीरे धीरे पानी निकले, कम कम पानी निकले, धारा कम है। अरे बात समझ में? तो किसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि अगर एक सेकेंड में यहां से 10 लीटर पानी बह गया और किसी दूसरे जगह से एक सेकेंड में हजारों लीटर पानी वहां से बह गया, तो हम क्या कहेंगे? वहां वाटर करंट ज्यादा है और यहां वाटर करंट कम है। तो उसी तरीके से जैसे कि हमने वाटर करंट बोला, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब एक यूनिट टाइम में किसी वायर से कितना इलेक्ट्रिसिटी माने कितना इलेक्ट्रॉन बह जा रहा है। अगर कम बहेगा तो कम इलेक्ट्रिक करंट है, ज्यादा बहेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट है। बोलो क्लियर है इतना बात? तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट दिस। इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट दिस। बताइए क्या दिक्कत है इलेक्ट्रिक करंट? डेफिनेशन में क्या दिक्कत है? डेफिनेशन में क्या दिक्कत है? चले आइए थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला किसका फॉर्मूला हम देख रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला देख रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां कहीं भी Q लिखा हुआ मिल जाए तो समझ जाइएगा चार्ज, और जहां कहीं भी I लिखा हुआ मिल जाए इलेक्ट्रिक करंट है। तो फॉर्मूला
कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, डेफिनेशन क्या था, डेफिनेशन क्या था, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन बहेगा इसका मतलब चार्ज बहेगा, अरे बोलो, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, अरे बात समझ में, अरे बोलो ना, तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, अच्छा इलेक्ट्रॉन कंटेन चार्ज ऑन इट ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो चार्ज भी तो जाएगा, तो हम कहेंगे कि चार्ज फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम क्या कह सकते हैं, चार्ज फ्लो कह सकते हैं क्या, अरे बोलो, तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कह सकते हैं क्या, तो क्या इसके बदले में हम ये बात लिख सकते हैं, इसके बदले में हम ये बात लिख सकते हैं क्या, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। अच्छा तो चलो बताओ, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लो बाय टाइम, बताइए पहले, इतना बात समझ में, चार्ज फ्लो बाय टाइम, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज फ्लो मतलब क्यू, कितना चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो, क्या, टी, टी फॉर टाइम। क्या ये फॉर्मूला समझ आया, कोई दिक्कत वाली बात है, अगर मैं इस बात को थोड़ा सा और एडवांस कर दूं तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि आई इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई बाई टी, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता है, नहीं लिख सकते, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे करंट निकालने के लिए, लेकिन अगर सीधे ही चार्ज दे रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एसआई यूनिट हम देखते हैं, एसआई यूनिट बेटा किसका स्टैंडर्ड यूनिट देखेंगे, अरे किसका स्टैंडर्ड यूनिट देखोगे, इलेक्ट्रिक करंट का स्टैंडर्ड यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट का स्टैंडर्ड यूनिट देखोगे, एसआई यूनिट क्या होगा सोचो, ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट तुम्हें देखना है, इसका क्या होता है, चार्ज का क्या होता है कूलम, और इसका डिवाइडेड बाय ये क्या है टाइम है, तो टाइम का क्या होता है सेकंड, तो क्या हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कूलम, कूलम पर सेकंड, बोलो बोलो, तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कूलम पर, कूलम, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं है, तो ये वाली कहानी ठीक है, ये वाली कहानी ठीक है, अच्छा स्टैंडर्ड यूनिट वाली कहानी भी ठीक है। अब इसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट is measured by the instrument called, is measured by the instrument called एम मीटर, क्या होता है बेटा, एम मीटर, ये एम मीटर होता है, अच्छा इधर है, ये जो आप स्टैंडर्ड यूनिट लिखे हैं ना कि स्टैंडर्ड यूनिट कूलम पर सेकेंड, इसी चीज को बोला जाता है, इसी चीज को बोला जाता है बाबू, इसी चीज को बोला जाता है एम्पियर,
क्या बोला जाता है? एम्पियर। और एम्पियर को ए से लिखते हैं। एम्पियर को किससे लिखते हैं? ए से। तो अब करंट को तुम कूलम पर सेकेंड लिखो या एम्पियर लिखो, बात सेम है। इसी कूलम पर सेकेंड को ही क्या लिखते हैं? एम्पियर लिखते हैं। और एम्पियर को बताने वाला क्या है? एम्पियर मीटर कह लो या एम मीटर कह लो, बात सेम है। बोलो, इतना बात समझ में आया? क्या बोले बेटा? हम क्या बोले? हम बोले कि इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एम मीटर। एम मीटर का सिंबल होता है, एम मीटर का सिंबल होता है। सिंबल कैसा होता है एम मीटर का? ऐसा होता है, एक बगल पॉजिटिव एक बगल नेगेटिव। एम मीटर का सिंबल ऐसा होता है। और ये कभी भी सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? तो ये कभी भी सर्किट में जोड़ा जाता है हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में। किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन करा जाता है। ये क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन? समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि बताओ कि एम मीटर को सर्किट में कैसे कंबाइन करते, कैसे जोड़ते हैं, तो कॉम्बिनेशन कैसा होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। क्योंकि बिकॉज द रेसिस्टेंस ऑफ एम मीटर इज लो। क्या बोले हम? एम मीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है? लो हो। सर तो उससे क्या फर्क पड़ता है? लो हो हाई हो उससे क्या फर्क? तो जब तुम इसका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, जिसके वजह से अगर तुम इसको सीरीज में जोड़ दोगे भी तो बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम लोग इसको सीरीज में ही जोड़ते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? बाकी कहानी क्लियर है। कौन से इंस्ट्रूमेंट? अच्छा अच्छा, गैल्वेनोमीटर से भी मेजर किया जाता है और एम्पियर मीटर माने एम मीटर से भी मेजर किया जाता है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर और एम मीटर? गैल्वेनो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट बट दिस यानी एम मीटर कैन नॉट डू दिस। अरे बात समझ में? तो जब आपको मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ाया जाएगा उसमें गैल्वेनोमीटर पढ़ाया जाएगा। अभी आपको एम मीटर के बारे में जानना है। एम मीटर समझ आया? एडिशन कैसे होगा ये बात समझ में आया कि एडिशन कैसे ऐड करेंगे हम लोग, क्यों करेंगे ऐसा? अब बात आता है न्यूमेरिकल का। लेकिन उसके पहले एक छोटा मोटा क्वेश्चन और देता है कि डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर। इतना बात बताओ। क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन मिलेगा तुमको कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो। 1 एम्पियर को डिफाइन करने से पहले हम आपसे पूछेंगे क्यों किया जाता है? तो मतलब फिर हाँ कम है तो माने हमारे पास पैसा ज्यादा है तो हम क्या करें? नदी में बहाएंगे? नहीं ना। तो उसका तो का आंसर देना पड़ेगा ना कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर रहे, किस कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे? सीरीज में। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस कम है। तो क्योंकि उस सीरीज में ऐड करने से हमारे एक्चुअल करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम लोग उसको ऐसे ऐड करते हैं। अच्छा, अब बात आता है क्या इन चारों का जगह भर दीजिएगा, मैंने इन भर दीजिएगा इसका। अब आता है डिफाइन 1 एम्पियर। वेरी इजी है कि I इज इक्वल टू क्यू टी। आई इज इक्वल टू क्यू टी। इसका क्या होगा? एम्पियर। इसका क्या होगा? कूलम। अरे इसका क्या होगा? कूलम। इसका क्या होगा? सेकेंड। बोलो। ये रहा 1 एम्पियर इज इक्वल टू ये। बताइए इस चीज को कैसे बोलेंगे? यही है डेफिनेशन है, ये 1 एम्पियर का डेफिनेशन है। अब ये जो लिखा गया है ना, बस इसी को आपको डिफाइन करना। 1 एम्पियर of current is defined as
स्मॉल कन्वर्जन, देखो मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 के पावर -3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 के पावर -6 एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर इज इक्वल टू 10 के पावर -9 एम्पियर। अगर कन्वर्जन देना कि मान लो करंट दे दे नैनो एम्पियर, तो उसको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अरे बात समझ में, समझ तो रहे? तो उसको इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, नैनो एम्पियर में दिया हो तो इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एम्पियर में कन्वर्ट हो जाए। अगर माइक्रो एम्पियर दिया हो तो उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मिली एम्पियर दिया हो तो उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन तुमको बड़ी इजी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द करंट, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन Q इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर और टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट, देन फाइंड करंट। मतलब ये आपको निकालना है। देखो इजी है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये दिमाग में आना चाहिए बात कि कभी भी हम लोगों को स्टैंडर्ड यूनिट में सॉल्व करना है। तो ये जो मिली एम्पियर दिया है पहले हम इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये मिनट दिया हुआ है, मिनट टाइम का यूनिट दिया हुआ है, उसको मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगा। फिर हम फॉर्मूले पे पुट करें, पार्ट में बांट देते हैं। एक को बोलते हैं कंडक्टर और एक को बोलते हैं हम लोग इंसुलेटर या फिर बैड कंडक्टर। क्या बोले हम? कंडक्टर, इंसुलेटर और कई जगह पे सेमी कंडक्टर भी होता है। सेमी कंडक्टर क्या होता है? ठीक है, हमने बोला कि सब्सटेंस को हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर, अच्छा तीसरा चीज हमने बोला सेमी कंडक्टर। कंडक्टर को हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, एक सॉलिड कंडक्टर और एक लिक्विड कंडक्टर। कंडक्टर कितने तरह के? दो तरह के। कौन कौन? सॉलिड कंडक्टर और लिक्विड कंडक्टर। अच्छा सॉलिड कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर वो हर उस चीज को बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह पास कर दे, that is called conductor. Conductor are those substance that conduct electricity from one place to another, that is called but the conductor is of two type, solid conductor, liquid conductor. solid conductor जैसे कि मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड कंडक्टर होते हैं, माने वो सॉलिड होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है जिसको मरकरी बोलते हैं, और एक ऐसा चीज है जो मेटल नहीं होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और वो है ग्रेफाइट। देखिए इसको, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मेन कारण होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या क्या क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमने क्या बोला बेटा? हमने बोला कि कंडक्टर वो चीज होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पास करते हैं। सॉलिड कंडक्टर जैसे मेटल्स,
एक ऐसा मेटल है जो कि सॉलिड में नहीं होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन ये भी मेटल है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और एक ऐसा चीज है जो मेटल नहीं है लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और वो चीज है ग्रेफाइट। मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनके पीछे का कारण है फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इनके पीछे है फ्री बॉन्ड। तो ये मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। वाई मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ग्रेफाइट क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? क्योंकि इसके पास एक फ्री बॉन्ड होता है। अब इसके बारे में आपको, ग्रेफाइट के बारे में जब कार्बन और कंपाउंड पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कि क्या फ्री बॉन्ड क्या है या फिर व्हाटएवर। लिक्विड कंडक्टर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब ये मेटल नहीं है लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। पानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कि नहीं? नहीं करता है। पानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इम्प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, इम्प्योर करेगा, लेकिन प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। क्या कारण है? प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता, इम्प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। उसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जिस सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जिस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स को आप सिंपल भाषा में आयन समझें। लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने का काम फ्री आयंस का होता है, और सॉलिड में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने का काम फ्री इलेक्ट्रॉन का होता है, और ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने का काम फ्री बॉन्ड का होता है। और अगर ये इलेक्ट्रोलाइट अगर वाटर में घोल दिया जाए तो वो वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेगा, क्योंकि उसके पास क्या हो जाएगा? फ्री आयंस हो जाएंगे। और उसी आयन को हम लोग क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। और इस इलेक्ट्रोलाइट को अगर घोल दिए तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या नाम बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अच्छा, यही सेम चीज है बेटा, यही सेम चीज है। देखिएगा थोड़ा सा यहां पे कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं ना, वो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल क्या है? आयंस। क्या है? आयंस। और आयन किस में होता है? आयनिक कंपाउंड में होता है। किस में होता है? आयंस किस में होता है? आयनिक कंपाउंड में होता है। आयनिक कंपाउंड में होता है। अब ये आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या है? व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ आयनिक कंपाउंड? जितने भी एसिड हैं, जितने भी बेस हैं, जितने भी साल्ट हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे बेटा? कंडक्ट करेंगे। लेकिन ये अपने सॉल्यूशन के फॉर्म में ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। अगर नमक ले लीजिएगा ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन नमक को अगर पानी में घोल दीजिएगा तब वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए फ्री आयंस चाहिए, और फ्री आयंस तभी बनेगा जब वो पानी में जाएगा, जब उसका सॉल्यूशन बनेगा तभी बनेगा। बताइए कंडक्टर समझ में आया कि नहीं? क्या है कंडक्टर? हर वो चीज जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए उसको क्या बोलते हैं? कितने तरह के होते हैं? सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड। सर गैस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्या? हाँ, गैस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, लेकिन बहुत ही लो प्रेशर होगा तब। क्या होगा? लो प्रेशर होगा ना, और हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, तब जाकर के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। 9th क्लास में आप एक टॉपिक पढ़े थे, क्या पढ़े थे याद करो? इलेक्ट्रोड पढ़े थे, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़े थे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़े थे। तो उसमें जे थॉमसन का आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ाया गया था। जब वो जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट पढ़ाया गया था ना, उसी में आपको बताया गया था कि जे थॉमसन क्या सोचे थे। तो वो बहुत ही
कम प्रेशर पे इलेक्ट्रिसिटी को पास किए थे और वो इलेक्ट्रिसिटी पास भी हो गया था। अरे बात समझ में? तो क्या गैस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? हाँ, गैस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कब? जब इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज काफी ज्यादा हो, और प्रेशर बहुत कम हो, तो गैस भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। क्या एयर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? हाँ करेगा। अभी तो बोले क्या, कब करेगा? इलेक्ट्रिसिटी हाई हो और प्रेशर बहुत कम हो, उस टाइम पे उसके जो अंदर आयन, उसके अंदर जो गैस होते हैं ना, वो आयनाइज हो जाते हैं और आयन इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं? पहुंचा सकते हैं। बोलो क्लियर है? इतना बात लिखो जो लिखना है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा वो तो कंडक्टर कहलाएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा वो इंसुलेटर कहलाएगा। अरे बात समझ में? क्या बोले हम? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, इंसुलेटर कहलाएगा। लेकिन कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर जैसे कंडक्ट भी नहीं करेंगे और इंसुलेटर जैसे उसको रोकेंगे भी नहीं। अरे बात समझ में? तो मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा बहुत पास कर देते हैं। अरे बात समझ में? तो हम उसको एक अलग बिरादरी में रखें, उस बिरादरी को क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा बहुत पास करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? ऐसा चीज जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे थोड़ा बहुत। अरे बात समझ में? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। अच्छा, इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वो सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। द सब्सटेंस दैट डू नॉट कंडक्ट electricity is known as इंसुलेटर। बताइए, सेमीकंडक्टर समझ में आया? इंसुलेटर समझ में आया? अच्छा, जब आपको रेसिस्टेंस पढ़ा दिया जाएगा ना, ओम्स लॉ पढ़ा दिया जाएगा ना, तो आपको फिर से ये चीज डिफाइन कराया जाएगा। लेकिन अब वहां पे आपको रेसिस्टेंस के बेसिस पे क्या करना होगा, मतलब डिफाइन करना होगा। तो थोड़ा सा डेफिनेशन हम और भी बता देते हैं, भले रेसिस्टेंस पढ़िएगा तो एक बार रिपीट कर देंगे। रेसिस्टेंस का मतलब थोड़ा बहुत जान लीजिए कि रेसिस्टेंस का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को जाने से रोकता है। आप घर से बाहर जा रहे हो, मम्मी कह रहे तुम रुक जाओ, तो वो क्या कर रही है? आपका विरोध कर रही है। अरे बात समझ में? मैंने आपको रोक रही है। वैसे ही जब इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे जगह जाता है ना, तो वैसे ही वायर जो है ना, वायर जिसके थ्रू होकर के वो जा रहा है, वो भी जाने माने क्या करता है? जाने से मना करता है। क्यों मना करता है? क्योंकि उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। अरे बात समझ में? और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है, लेकिन इसके अंदर वाला इलेक्ट्रॉन कह रहा है नहीं, हम नहीं जाने देंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। लेकिन इसको जाना तो पड़ेगा, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? घर्षण होता है। बोलो क्लियर है इतना बात? जिसके वजह से वो जाने से रोकता है, और इसी रुकाव को हम लोग क्या नाम देते हैं? रेसिस्टेंस नाम देते हैं। तो आप ओम्स लॉ पढ़िएगा तो इसके बारे में और पता चलेगा। तो रेसिस्टेंस के बेसिस पे सब्सटेंस को 3 पार्ट में बांटा जाता है। वही वो 3 पार्ट था, लेकिन अब थोड़ा सा रेसिस्टेंस पे कहने के लिए आपको तरीका आना चाहिए। कंडक्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरे जगह जाने देता है और रोकता कम है, मतलब उसका रेसिस्टेंस कम होता है। अरे बात समझ में? तो प्योर मेटल जो होते हैं ना, उनका रेसिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। तो क्या बोले हम? व्हाट इज कंडक्टर? ऐसा सब्सटेंस जिसका रेसिस्टेंस कम हो और वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली जाने दे, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज कंडक्टर? व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर वो सब्सटेंस है जिसका रेसिस्टेंस कम हो और वो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से जाने दे, दैट इज कॉल्ड। वही सेम चीज था। अच्छा, इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वो सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को जाने नहीं देता है, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस काफी ज्यादा है। अगर पापा ने कहा कि नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। अरे बात समझ में? एकदम ब्लॉक कर दिया, जाना ही नहीं, आप जाके दिखाओ। अरे बात समझ में? तो वो क्या कर दिए? एकदम रास्ता ब्लॉक कर दिया, जाने ही नहीं, आपको जाना ही नहीं है।
तो वैसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को पास से नहीं होने देता है। क्यों नहीं होने देता है? क्योंकि इसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट है, ढेर है, इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन उससे जा ही नहीं पाएगा, माने रोकेगा, इतना बेहतरीन तरीके से रोकेगा, इतना ज्यादा रोकेगा कि वो इलेक्ट्रॉन उससे फ्लो होकर के जा नहीं पाएगा। और उसी को क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को जाने नहीं देता है, पास नहीं करता, उसको इंसुलेटर बोलते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि उसका रेसिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। रेसिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। बताओ पहले, व्हाट इज इंसुलेटर? Insulator are those substances that do not allow the electricity to pass through them because of their infinite resistance, because of their high resistance. बोलो, क्लियर है इतना बात? that is called insulator. और इन दोनों के बीच में आता है सेमीकंडक्टर, इसको बोलते हैं रेसिस्टर। क्या बोलते हैं बेटा? रेसिस्टर। तो हमने फिर से सब्सटेंस को हम कुछ कहे नहीं, हम रेसिस्टेंस के बेसिस पे हम उसको क्या कर दिए? डिफाइन कर दिए। क्या कर दिए? डिफाइन कर दिए। अब देखो ना, देखो कितने तरह के बेटा? 3 तरह के। कौन कौन? एक होता है गुड कंडक्टर, और एक होता है हमारा रेसिस्टर। क्या होता है? रेसिस्टर। और एक होता है हमारा इंसुलेटर। क्या होता है बेटा? इंसुलेटर। कंडक्टर वो सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली जाने देता है, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस जो है ना वो बहुत कम है। अरे बात समझ में? रेसिस्टेंस कम है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर देगा कि जाओ, इजीली चल जाओ। अरे बस अलाउ क्या? इजीली। अरे बात समझ में? तो हम इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। बताओ पहले, व्हाट इज कंडक्टर? क्यों इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाता है? रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है? अभी फिलहाल के लिए क्या होता है? रोकना। अरे बस समझ में? तो कम रोकेगा तो आसानी से धड़धड़ाइले एकदम चल जाएगा। अरे अच्छा, इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वो सब्सटेंस होता है जिसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट है। जिसका रेसिस्टेंस क्या है बेटा? इनफाइनाइट है, एकदम ज्यादा है। रेसिस्टेंस इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रिसिटी वो फ्लो ही नहीं होगा। तो इसको हम क्या नाम देंगे? बताओ क्या नाम देंगे? इंसुलेटर। क्यों ना इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उसका रेसिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा है। अच्छा, फिर इन दोनों के बीच में कुछ आते हैं। अरे बस समझ में, एक लड़का हो गया, एक लड़की हो गया, बीच वाले हो गए। अब ये इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा ये जाने देंगे, अलाउ करेंगे, आ जाओ, ये कहेंगे जाने ही नहीं देंगे, एक कहता अच्छा आ जाओ, हे पाए आ जाओ। अरे बस समझ में, वो वाले ये है रेसिस्टर क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा बहुत पास करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका रेसिस्टेंस इससे ज्यादा है लेकिन इससे कम है, इसीलिए थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे। इसी को क्या बोलते हैं? रेसिस्टर बोलते हैं। तो बताइए ना, रेसिस्टर क्या होता है? क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है? हाँ करता है, अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को, अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो बट कंपैरेटिवली लेस, है ना? कंपैरेटिवली लेस। क्यों भाई? क्योंकि इसका रेसिस्टेंस क्या है भाई? कंडक्टर का रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज बहुत कम, बट द रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर इज कंपैरेटिवली ज्यादा। और सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस किसका होगा? इंसुलेटर का। बता दीजिए पहले, इतना बात समझ में आया कि नहीं? ये क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर और रेसिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर। तो सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस किसका होगा? इनफाइनाइट है, इसका कम। अच्छा, प्योर मेटल जो होते हैं ये होते हैं, ये थोड़ा इससे क्या होता है, जैसे सेमीकंडक्टर टाइप हो गए, तो ये वो हो गए। और ये बोलो पहले, क्या हम अगर आपको ये कहें तो भी आप बता दीजिएगा?
अगर हम आपको रेसिस्टेंस, तो आपको रेसिस्टेंस के बेसिस पे बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए, जो कि इजी भी है। ऐसा भी कोई चीज नहीं है जो कि आपको याद नहीं रहेगा। रेसिस्टेंस मतलब रोकना, रेसिस्टेंस मतलब, अब बताइए ना, एक वो भैया होते हैं, भैया घर में भैया होते हैं, मम्मी होती हैं, अरे बस समझ में, एक पिताजी हो गए, अरे बस, तो मम्मी को हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट करके और हम लोग निकल जाएंगे, हाँ हाँ ठीक है, तो मम्मी अच्छा ठीक है जाओ खेल खाल करके आ जाना। भैया रहते तो कोनो कोनो भैया बड़ी खतरनाक होता है सब, अरे बस तो, लेकिन फिर भी थोड़ा कहते ठीक है भैया, भैया नु है तो ज्यादा अपना वर्चस्व जमाएगा नहीं, अरे तो क्योंकि हम भी टाइट बोल देंगे तो तनी धीमा जाएगा। लेकिन पापा अगर मना कर दिए, मतलब मना कर दिए, तो बताइए हु इज कंडक्टर इन योर फैमिली? मम्मी। हु इज रेसिस्टर इन योर फैमिली? ब्रदर। एंड हु इज इंसुलेटर इन योर फैमिली? फादर। बोलो क्लियर है इतना बात? तो अब देखो ऐसा नहीं है, तो तुम लड़कियों के लिए मम्मी ही ज्यादा क्या होती हैं, रेसिस्टर का काम कर, क्या बोलती हैं, इंसुलेटर का काम करती हैं। उनको पता है कि भाई साहब अगर ये इधर उधर बोलो पहले इतना बात ठीक है, अरे बोलो। अब मम्मी लोगों का थोड़ा सा बच्चियों से बनता नहीं है, उधर पिताजी को बेटों से बनता नहीं है, तो अब देख लीजिएगा आपके घर में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। पापा लोग जानते हैं कि बाबू जॉन बचपन में हम किए हैं ना, यो हुए करेगा, इसलिए लेकिन लड़की सबके बारे में आइडिया होता नहीं है, लेकिन लड़की सबके बारे में आइडिया हो तो मम्मी को होता है, तो वही रहता है भाई। लिख लीजिए जो लिखना है लिख लीजिए। वो रास्ता होता है, रास्ता होता है, सर्किट क्या है? रास्ता, जिसपे करंट माने इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, जाएगा। उस रास्ते को क्या बोलते हैं? सर्किट इज अ पाथ on which the current flow from higher to lower potential, higher to lower potential। क्या ये बात समझ नहीं है? What is circuit भाई साहब? सर्किट इज सिंपली रास्ता। जैसे मान लो तुमने आई दैट इज कॉल्ड सर्किट। मान लीजिए रास्ता में, अब चलिए पहले इतना बताइए, इतना ठीक है। सर्किट, दिस रास्ता इज ऑफ टू टाइप। सर्किट कितने तरह का है बेटा? दो तरह का। एक होता है क्लोज सर्किट और एक होता है ओपन सर्किट। सर्किट कितने तरह का? कितने तरह का? सर्किट दो तरह का। कौन कौन? क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट एकदम रास्ता क्लियर है, एकदम हाईवे टाइप है, एकदम एक बार गाड़ी धक्का के स्टार्ट की एकदम सीधे उसके घर है। लेकिन ओपन सर्किट ऐसा रास्ता है जो टूटा हुआ है। मान लीजिए उसके घर जाना है लेकिन बीच में पुल पड़ रहा है, अब पुल टूट गया है लेकिन इसको पता नहीं है, तो उस अब क्या पहुंच पाएगा वहां पे? ले भाई बोल ही नहीं रहे, वहां पे पहुंच पाएगा क्या? तुम लोग अपना अब हम यहीं गंजा है, ऐसा मत करना बाबू, नीले ड्रम में फिट कर दिए जाओगे तो बताइए। ओपन, अनुराग सोच रहे हाँ तो हम ऑटो नहीं करेंगे। आए इधर, ओपन सर्किट बताओ। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट ऊंची है बिल्डिंग, खुला वह गधा, क्लोज बंद है रास्ता, ओपन खुला है रास्ता। बोलो क्लियर है इतना बात? खुला है मतलब टूटा है, खुला है मतलब, अब बंद है मतलब जुड़ा है। अरे जुड़ा हुआ कंप्लीट रास्ता है। ए गधो, ए बस इधर देखो, बोलो क्या क्या ये बात समझ आया? व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज? क्लोज सर्किट अगर जुड़ा हुआ है तो, अलग अलग है तो लिखो जो लिखो, ऐसे ऐसे करते चलना। क्या कर रहे हो? सर्किट जोड़ रहे हैं। बजाओ भाई, है भाई ताली बजाओ। हाथ में खजूट हो तो रहेगा नहीं, बड़ा मामला। सर्किट डायग्राम लिखो। अब ताली नहीं बजा रहे हैं, खजूट ही होगा फिर। ऐसा जगह जगह पे खजूट दिलाएंगे बाबू तुमको, देखना तुम।
अरे क्या कर रहे हो यार, सर्किट डायग्राम है, सुनो सर्किट डायग्राम एकदम बी सीरियस, तो सीरियस होके बताओ तो तुम लोग, सीरियस होके बताओ बाबू, सीरियस होना है। अगर मान लीजिए आपके घर मेहमान आए हैं, मान लीजिए ना, मान लीजिए अब बिस्कुट नहीं है घर पे, अचानक अब मम्मी सर्व कर रही हैं, वहां पे बैठी हुई हैं भाई, गेस्ट लोग है तो, अरे बात समझ में, पिताजी भी है मम्मी भी है और आप घर के तो हिले है नौकर, दौड़ के यहाँ जाइए वहां जाइए, तो पता चला कि भाई कुछ है नहीं, तो मम्मी पापा करो, व्हाट इज दिस, अरे बात समझ में, अच्छा वो मेहमान को भी पता है वो कह रहे हैं, मैंने वो बिस्किट मंगा रहे हैं, तो वो है ना सकता, अच्छा बात सब हो रहा है, सुनाई किसी को नहीं दे रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ना, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। तो अगर एक सर्किट में यूज होने वाले जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है अगर उसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर दें तो दैट इज कॉल्ड, लिखो 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 लिखो, द symbolic representation of all electrical appliances used in circuit is known as circuit diagram, is known as